I welcome you all in next and last part of this video in which we are discussing classification of tunnels and tunnels के purpose और geology of ground of tunneling। हमने इन दो बेस पे tunnels को classification हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट जो बेस है जिसके ऊपर हम टनल्स का क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ टनल्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और अलाइनमेंट। कि टनल्स का किस तरह का अलाइनमेंट है, क्या एंगल ऑफ स्लोप है, उसके अकॉर्डिंग हम टनल्स का क्लासिफिकेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन और अलाइनमेंट टनल्स आर क्लासिफाइड एज, चार टाइप की क्लासिफिकेशन हमने चार टाइप में डिवाइड किया है जो कि हैं ऑफ स्पर टनल्स, सैडल एंड बेस टनल्स, स्लोप टनल्स और स्पाइरल टनल्स। तो यहाँ हम एक एक करके इन टनल्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं ऑफ स्पर टनल से। इट इज ए शॉर्ट लेंथ टनल्स टू नेगोशिएट माइनर लोकल ऑब्स्टिकल्स। क्या है कि मान लीजिए हम कोई रोडवेज निकाल रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं और एकदम से रास्ते में कोई रेलवे लाइन आ जाती है और वो कुछ हाइट पे है, तो उसके दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो हम अपनी रोड को थोड़ा हाइट दें और रेलवे ट्रैक के ऊपर से हम एक रेलवे क्रॉसिंग बनाकर वहाँ से हमारी रोड गुजार सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि एक तो बार बार क्रॉसिंग के बंद होने का झंझट है, प्रॉब्लम है, जो हम बीकानेर में कई जगह झेलते भी हैं। तो दूसरा एक ऑप्शन है कि हम उसके नीचे से एक टनल बना दें। इस तरह की जो छोटी टनल्स होती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, कि छोटे माइनर और लोकल ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए शॉर्ट लेंथ की जो टनल्स होती हैं, जो कुछ मीटर्स की होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑफ स्पर टनल्स। नेक्स्ट है सैडल बेस टनल्स। सैडल टनल्स को हम इस एक डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि टनल्स कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट टू वैलीज ऑफ ऑलमोस्ट सेम एल्टीट्यूड। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि दो वैलीज हैं, इस डायग्राम में जैसे दिखाया है, उस सेम एल्टीट्यूड पर अगर दो वैलीज हैं तो इन दो वैलीज़ में, जैसे यहाँ नंबर 1 एक नंबर और 2 नंबर वैलीज़ को हमने शो किया है, और इन वैलीज़ के बीच में जो रेड कलर से हमने दिखाया कि अगर एक टनल बनाते हैं जो कि सेम एल्टीट्यूड पर हैं, तो इन वैलीज़ को कनेक्ट करने वाली जो टनल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं सैडल टनल या बेस टनल। नेक्स्ट है स्लोप टनल। नाम से ही क्लियर है, ऐसी टनल्स जिसमें स्लोप्स हों, थोड़ी कुछ एंगल के साथ बनी हो। फिगर में भी हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये जो टनल है, जो हाईवे टनल है, रोडवेज टनल है, इसमें ये जो कुछ स्लोप है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन स्टीप हिल्स, जो काफ़ी खड़े हिल्स होते हैं, वहाँ पे हम इसे इस तरह की टनल्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। और इसमें हमें जो ध्यान रखना है इन टनल्स को बनाते हुए, वो मेन चीज़ है, एक तो एक इकोनॉमिक होनी चाहिए और दूसरा इनका ऑपरेशन सेफ हो। ऐसा नहीं कि हमने स्लोप्स के साथ टनल बना दी लेकिन हमने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। तो सेफ्टी भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक होने के साथ साथ स्लोप टनल्स। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पाइरल टनल्स। अगर आप किसी हिल एरियाज में विजिट किया होगा तो वहाँ आपने देखा होगा रास्ते काफ़ी स्पाइरल, काफ़ी जिगजैग, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, काफ़ी घुमावदार रास्ते होते हैं। ऐसे रास्तों पर जो टनल्स बनानी पड़ती है कई बार, वो होती हैं स्पाइरल टनल्स। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन नैरो वैलीज, बहुत ही नैरो वैलीज होती हैं, वहाँ इस तरह कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। और दे आर कंस्ट्रक्टेड इन फॉर्म ऑफ लूप्स, ये लूप्स के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट की हुई होती हैं। और इन इंटीरियर ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के अंदर ये स्पाइरल होती हैं। और इट इज़ टू इंक्रीज लेंथ ऑफ टनल्स टू अवॉइड स्टीप स्लोप्स। क्या होता है कि अगर हम ये टनल्स ना बनाएं
और डायरेक्ट रास्ते पे उसे उतार दें तो स्टीप स्लोप्स बन जाएंगी जो कि सेफ्टी को कमज़ोर करती हैं। ये आप इस डायग्राम में थोड़ा समझ सकते हैं। हम्म 2 मिनट। जैसे यहाँ ये डायग्राम में शो कर रखा है कि अगर ये एक रास्ता था, रोड थी जो कि यहाँ से ऐसे जा रही थी और ये घुमा के हमने यहाँ भेजा है। रीज़न कि अगर यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भेजेंगे तो काफ़ी स्टीप स्लोप बन सकता है जिससे हमारी सेफ्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसकी वजह से हमने ये जो रेड पोर्शन से दिखा है ये एक टनल का पोर्शन है जो इस गेट से टनल शुरू हुई और अंदर ही अंदर माउंटेन के अंदर ये यहाँ से बाहर निकली। अगर यहाँ से सीधा यहाँ अगर गाड़ी हमें उतारनी पड़े तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, सेफ्टी का ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ से पूरा घुमा के अंदर ही अंदर गोल एकदम टनल बनाई जाती है और गाड़ी यहाँ से निकलती है। इस तरह की टनल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरल टनल्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स को अच्छी तरह समझा, जिसमें हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे कि टनल्स जिस काम आती हैं उस बेस पर टनल्स का क्लासिफिकेशन, ग्राउंड किस तरह का है जिसमें हमें टनल्स ड्राइव थ्रू करनी है, उनकी जियोलॉजी के अकॉर्डिंग टनल्स का क्लासिफिकेशन, और लास्ट जो हमने अभी यहाँ इस वीडियो में देखा कि टनल्स के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने 4 तरह से उनको डिवाइड किया। ऑफ स्पर टनल्स, बेस या सैडल टनल्स या स्लोप टनल्स, या लास्ट जो हमने डिस्कस किया स्पाइरल टनल्स। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप अपनी बुक्स में भी रेफ़र कीजिए इसे और इसे पूरी तरह समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।